दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे पृथ्वी से 31 लाइट ईयर दूर सिग्नस कॉन्स्टिलेशन में एक ऐसा ग्रह मौजूद है जहां आप 2000 साल तक जीवित रह सकते हैं। यह है वोल्फ 1069b। इस ग्रह को इसी साल जनवरी के महीने में खोजा गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह ग्रह हमारे पृथ्वी से लगभग 2 गुना बड़ा है और यह एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है जो कि हमारे सूर्य से 3 गुना छोटा और ठंडा है। वोल्फ 1069 भी अपने तारे से हैबिटेट जोन में स्थित है। इसी वजह से यहां पृथ्वी की तरह पानी और थिक एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यहां पहले से ही जीवन मौजूद है और दिलचस्प चीज तो यह है कि यह ग्रह अपने तारे का चक्कर 16 दिनों के आसपास ही पूरा कर लेता है। मतलब इस ग्रह पर एक साल केवल 16 दिनों का ही होता है। इसलिए अगर कोई इंसान पृथ्वी पर 80 से 35 साल तक जीवित रहता है तो उसकी उम्र इस ग्रह पर 2000 साल के बराबर होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है मंगल ग्रह पृथ्वी के उतना करीब नहीं है जितना हम सोचते हैं, और अगर मंगल ग्रह पर कोई इंसान होता तो उनसे कम्युनिकेट करने में जो समय लगता वह आपको हैरान कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं तो वे वास्तव में प्रकाश की गति से चलते हैं। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और अर्थ की परिधि 40,000 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि प्रकाश की गति से 1 सेकंड में पृथ्वी के चारों ओर 7 बार चक्कर लगाया जा सकता है। पर मंगल ग्रह के मामले में ऐसा नहीं है। जिस समय मंगल पृथ्वी के सबसे करीब होता है उस समय दोनों के बीच की दूरी 55 लाख किलोमीटर होती है और प्रकाश की गति से मंगल तक संदेश भेजने में 3 मिनट और 3 मिनट जवाब देने में लगेंगे। 3 मिनट सुनने में उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन यदि मंगल सूर्य के दूसरी ओर होता है तब संदेश भेजने में 22 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब है कि आप मंगल ग्रह पर किसी के साथ फेसटाइम या फोन पर बात नहीं कर सकते। दोस्तों, क्या आपको पता है अंतरिक्ष में न इंटरनेट के टावर मौजूद हैं और न ही कोई केबल बिछी है। इसीलिए अब सवाल यह उठता है कि चांद या फिर अंतरिक्ष में स्थित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद वैज्ञानिकों से बातचीत कैसे होती है। चांद पर उपस्थित रोवर हो या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इनसे संपर्क करने के लिए नासा का ट्रांसमीटर नेटवर्क रिसीवर की मदद से ही कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। ट्रांसमीटर का काम मैसेज को कोड में बदलकर नेटवर्क के जरिए भेजना है, जिसे रिसीवर रिसीव करके डिकोड कर लेता है। स्पेस में मौजूद सारे एयरक्राफ्ट और स्पेस स्टेशन सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे होते हैं। ऐसे में उनसे कम्युनिकेट करने के लिए नासा ने पूरी पृथ्वी के 7 महाद्वीपों में बड़े बड़े एंटीना लगाकर रखा है। दोस्तों, क्या आपको पता है क्या हो अगर सूर्य के 1 ग्राम के टुकड़े को पृथ्वी पर कहीं रख दे तो? दरअसल आपको यह तो पता होगा कि हमारी धरती से सूर्य की दूरी करीबन 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है और इसका तापमान 15.7 करोड़ केल्विन के करीब है। तो अगर सूर्य के 1 ग्राम के टुकड़े को पृथ्वी पर कहीं रखे तो 145 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले सभी जीव और पेड़ पौधे जलकर राख हो जाएंगे। और अगर आपको ऐसे तथ्यों में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया सपने देखने में लगा हुआ है, वहीं जापान उन सपनों को पूरी करने की रेस में बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि जापान एक ऐसी लिफ्ट बना रहा है जो कि कुछ ही घंटों में धरती से अंतरिक्ष का सफर कराएगा, जिसका काम 2025 में शुरू हो जाएगा। यह चीज सुनने में भले ही आपको साइंस फिक्शन लग रहा हो, पर 2018 में ही शिजुका यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक मिनी एलिवेटर का सफल टेस्टिंग किया था और इस लिफ्ट में कार्बन नैनोट्यूब केबल का प्रयोग होगा, जो कि स्टील से 20 गुना मजबूत होता है। और अंतरिक्ष में इस लिफ्ट के केबल को सपोर्ट देने के लिए 2 सैटेलाइट मिलकर एक बड़े स्पेस स्टेशन को तैयार करेंगे, जो पूरे एलिवेटर सिस्टम को सपोर्ट देने में सक्षम होगा। और वैज्ञानिकों के अनुसार यह 2050 तक बनकर तैयार हो जाएगा।